क्योंकि कोई भी आंदोलन लीड करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 7 जो भी व्यक्ति होने चाहिए व्यवस्थापक होते हैं। लेकिन 80 साल से हमारे जो समाज पीछे है, कभी वो फोन करने वाले पूछने आए भाई तुम्हारा एमएलए क्यों नहीं बना। हर थाना गाजी में कितनी सारी हमारे योगी समाज की जनसंख्या है। पूरे अनवर में, पूरे प्रदेश में 20 से 25 लाख की जनसंख्या है। लेकिन इतिहास में कोई आज तक एमएलए बना क्या? कोई एमएलए बना क्या? नहीं बना। एक भी एमएलए नहीं बना। एक एमएलए बनने के लिए ज्यादा वोट नहीं चाहिए, 1 लाख वोट चाहिए। कितना वोट चाहिए? 1 लाख। 25 लाख वाला भी एमएलए। अभी मीरासी समाज के हमारे भाई बोल रहे थे, उनके भी जनसंख्या कम से कम 15 से 20 लाख तो होगी, लेकिन उनका भी कोई आज तक एमएलए। अभी हम 12 से आए, कल मैं रतन जी 12 में 1.5 लाख बन जा रहे हैं। कितने? 1.5 लाख। लेकिन आज तक भाई बन जा रहा है एमएलए। क्यों नहीं बना? क्योंकि हम अकेले लड़ रहे हैं। योगी साहब समाज अकेला लड़ रहा है, बंजारा समाज अकेला लड़ रहा है, मीरासी अकेले लड़ रहे हैं, राय का भी अकेले लड़ रहा है। तो अकेले लड़े तो दूसरों को तो फायदा होने वाला है। वो कह रहे हैं कि इनके वोटों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब 32 भाई और अभी 52 जो प्रस्तावित जाति हैं, उनको भी शामिल डीएनटी में करे। जिस दिन 52 भाई एक हो गए, हमारे 20 एमएलए होंगे। 20 एमएलए होंगे, मैं बताता हूँ आपको। 20 एमएलए, 200 एमएलए राजस्थान में, उसके 10% एमएलए डीएनटी समाज के होंगे यदि हम लोग सब लोग एक हो गए। दोस्तों, जैसे मेरे अभी प्रोफेसर भाई बंजारा ने बताया कि ये आंदोलन हम लोग आज के लिए तो कर ही रहे हैं, अपनी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ यार, ये गेहूं का पौधा नहीं है जो 6 महीने में कट जाएगा। ये आम का पेड़ है जहां आने वाले दिनों में भी आम खाए जाएंगे। इसलिए हमारे जो पूर्व देश आजाद करा के चले गए, तो आज हम लोग सब उस आजादी का फायदा उठा रहे हैं। आज हमने लड़ाई लड़ी, कल हमारे बच्चों को फायदा होगा। अभी संजीव जी ने जो भाषण दिया, उनके दर्द निकल रहा था। उस भाषण में उनके भाव आप देखिए। अरे हमारे डॉक्टर क्यों नहीं है, हमारे इंजीनियर क्यों नहीं है, हमारे अधिकारी क्यों नहीं है? हम बराबर के भागीदार हैं, लेकिन हमारे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? दोस्तों, इसलिए नहीं है ये सारा माल मलिदा कोई और खा जाता, इसलिए नहीं है। हमने पूरी स्टडी की है, पूरे सर्वे किया है, सरकार को चैलेंज कर सकते हैं। 91 ओबीसी समाज है, उसमें से 5 या 6 समाज 50 से 60% हिस्सा ले। हमारे पास कुछ नहीं बचता। हर साल हम इंतजार करते हैं, नेताओं को वोट भी देते हैं, भाई हमारा नंबर आएगा क्या, हमारा नंबर आएगा क्या, हमारा नंबर आएगा क्या। मैं सब भाइयों को बोलना चाहता हूँ, यदि दूसरों के भरोसे लड़ाई करी तो आपका नंबर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अपने कंधों पे लड़ाई करना है। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि वही समाज को अधिकार मिले, वही देश को अधिकार मिले जिसने खुद लड़ाई करी है, खुद लड़ाई करी है, खुद लड़ाई करी है। इसलिए ये लड़ाई हमारी है, हमारी सबके मिलके, सब समाजों की मिलके है। यदि इस लड़ाई में सफल हो गए तो हमारा उद्धार होगा। कई लोग बोलते हैं आरक्षण से क्या होगा।
आरक्षण हमारे लिए संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी। यदि हमें जीवन परिवर्तन करना है, यदि हमारी पीढ़ी को आगे करना है, यह हमारी संजीवनी बूटी है। हमारी एक ही मांग है, हमारा हिस्सा अलग कर दो, हमारा हिस्सा अलग कर दो, हमारा हिस्सा अलग कर दो। दूसरे लोग हमारे फायदे उठा रहे हैं। 21% जो आरक्षण है, एससी में जो आरक्षण है, हमारी मांग है 24 हमारी जातियां ओबीसी में आती हैं, और जो हमारी बाकी जो जातियां प्रस्तावित है 30 से 40 ओबीसी में आती हैं, 8 एससी में आती है जो रिकॉर्डेड है, और 6-7 और जातियां 14-15 एससी में आती हैं। हमारी ये मांग है ओबीसी में हमारा हिस्सा 7% अलग कर दो, एससी में हमारा परसेंट 3 से 4% अलग कर दो, हमारा हिस्सा अलग कर दो, अलग कर दो। यही हमारी डिमांड है। दोस्तों, एक बाप के 4 भाई होते हैं, ये तो न्याय भी बोलता है, सामाजिक व्यवस्था बोलता है कि हिस्सा चारों में बंटना। अभी बड़ा भाई सारा माल खा रहा है, और बड़ा भाई दयालु हो तो बहुत अच्छा है कि वो खुद नहीं खाता। जो त्यागी भाई होता है ना, वो खुद नहीं खाता, दूसरों को खिलाता है। लेकिन ये आरक्षण व्यवस्था में बड़ा भाई सब कुछ खा रहा है, और उन 3 भाइयों को कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। बात सही है कि नहीं है? हमें तो यही डिमांड है कि भाई हमें किसी समाज से कोई विरोध नहीं है, किसी समाज से हमें कोई जलन नहीं है, किसी समाज से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा यह है कि उसके 3 भाग कर दो, हमारा भाग हमें दे दो, उनका भाग। बात सही है नहीं है? सामाजिक हिसाब से बात सही है। यही बात जो मैं बोल रहा हूँ, यही बात जो सरकार ने आयोग गठित किए, रैंक आयोग गठित किया, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई, इडाटे आयोग गठित किया, सबने बोला कि इनका हिस्सा अलग करो, इनका हिस्सा अलग करो, नहीं इनका विकास होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे समाज है जिन्होंने आरक्षण अपने लाठी के दम पे लिया। बात सही है? सही है। उनका कानून में कहीं नाम नहीं था। आज देखो, मराठों ने अपने लाठी के दम पे आरक्षण लिया, लिया नहीं लिया? पूरा बॉम्बे बंद कर दिया, 5 घंटे में सरकार आगे लो आरक्षण। लेकिन हमारा तो कानून में नाम है। आयोग बोल रहे हैं कि इनको अलग हिस्सा दो, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इनका हिस्सा अलग करके दो। 2 बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए। 92 में इंदिरा साहनी केस में आया, और SC/ST के केस में भी DY जो चंद्रचूड़ थे CGI, उनके 2024 में आया। तो इनका हिस्सा अलग करके दे दो, तभी ये समाज बचेंगे, नहीं तो इन समाजों का डेवलपमेंट नहीं। लेकिन सरकार फाइल दबा के बैठी है। सरकार कह रही है कि इन समाजों के लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू है वोट देने की। इसलिए हम किसी न किसी तरीके से, आज देखो कोई नेता आया क्या आपको आरक्षण दिलाने के लिए आया क्या? लेकिन जब वोट पड़ेगा ना, तब बोलेंगे अरे योगी समाज तुम्हारा भाई है, योगी समाज तो हमारा भाई है, हमारा तो जन्म जन्म का संबंध है, हम तो 24 घंटे आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वो 24 घंटे वाले आज आए क्या? 24 घंटे वालों ने कभी आपके आरक्षण की बात की क्या? 24 घंटे ने कभी आपको पूछा भाई साहब आपके पास घर क्यों नहीं है? हमारी बहनों से पूछा कि बहन जी आपके पास घर क्यों नहीं है? किसी ने नहीं पूछा, किसी को दर्द नहीं है। आज उस संजीव बोला, उसके मन में दर्द है। हम जो बोल रहे हैं, रतन भाई बोल रहे हैं, कालू जी बोल रहे हैं, उनके मन में दर्द है। इसलिए हम लोग 20-20 घंटा अपने समाजों को दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाजों की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे।
निचले प्रशासन में दिखाई दे। हम लोग अभी ये 24वां जिला है हमारा, तो मैं बता सकता हूँ, मुख्यमंत्री नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ किस जिले का कलेक्टर अच्छा है, किस जिले की हालत क्या है और किस जिले की हालत बहुत खराब है। मैं ये बताना चाहता हूँ सब भाइयों को, क्योंकि आप तो कलेक्टर के पास आपको तो फटकने भी नहीं देते वो लोग। कलेक्टर की हालत क्या है, 5-6 कलेक्टर को छोड़ के बाकी कलेक्टर ये सोचते हैं कि भाई ये लोग तो मुसीबत, आप जल्दी से बता जाओ, आपके मुद्दे बताओ, हम भेज देंगे। लेकिन उनको ये लगता है कि इनकी समस्या हमारी समस्या नहीं है। झालावाड़ में तो एक अजीब वाक्य हुआ, हम गए अंदर, कलेक्टर नहीं था, एसडीएम बोला, हमें समझा रहा है सर झालावाड़ में तो राम राज है। क्या है? राम राज। झालावाड़ में तो राम राज है, हमारा कलेक्टर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। फिर हमें अंदर बैठाया, फिर बोला राम राज में कभी कभी रावण भी होते हैं। लेकिन जब कलेक्टर आया बहुत गुस्से में, बोला मैं आज कैबिन में आपका वो ज्ञापन नहीं लूंगा, बाहर लूंगा। हम बोले आपको बाहर ज्ञापन देने वाले नहीं है, आपसे बात करेंगे। अरे हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं है, आपको कलेक्टर हो, सीएम हो, बैठ कर बात करेंगे जब ज्ञापन देंगे। हमारा ज्ञापन खाली कागज नहीं है दोस्तों, हमने ज्ञापन नहीं दिया, उसके एसडीएम पीछे पीछे भगा, लेकिन हमारे समाज का सम्मान रखने के लिए ज्ञापन नहीं दिया। मैं बोला तेरा राम राज है, इसमें तेरा कलेक्टर ही रावण निकला। जो बोल रहा था ना कि रावण मिलेगा इसमें, तो वो रावण कौन मिला? कलेक्टर, उसका कलेक्टर ही रावण निकला। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, यदि अपन ने दमखम दिखाया तो कलेक्टर भी आएगा, मिनिस्टर भी आएगा और सीएम भी आएगा, सब लोग आएंगे, चिंता मत करो। मैं दोस्तों दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, मेरे साथी ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि हम तो हाशिए पे हैं। अरे गांव में हम लोग बाहर बैठे हैं, कोई चारागाह भूमि में बैठा है, कोई वन भूमि में बैठा है, और ऐसे ऐसे नियम बन रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि हम संगठित नहीं हुए तो सारे घर उजड़ने वाले, मैं बता रहा हूँ। आज देखो हाईवे का जो नियम आया है, 75 मीटर में सारी जमीन खाली करवाई जाएगी, बात सही नहीं है? लेकिन हाईवे के नजदीक कौन रहता है? टीएनटी समाज रहता है। गाड़ियां, लुहार की गाड़ी किधर खड़ी है बताओ? हाईवे के पास में। बहुत सारे गांव हमारे हाईवे के पास में, लेकिन हमें फूटी कोड़ी नहीं मिलने वाली है। फूटी कोड़ी, मेरी बात सही है कि नहीं? सरकार कल बोलेगी आपकी जमीन नहीं, इसलिए आपको कोई मुआवजा, जहां हम है वहां पट्टा ही नहीं है। आप कोठी बना के रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोठी कल बुलडोजर उसके ऊपर चल सकता है। इसलिए हमने सरकार से डिमांड की है कि जहां हमारा घर है, जहां हम लोग रहते हैं, उसी जमीन का हमें पट्टा मिलना चाहिए, उसी जमीन का। दोस्तों, जब हमने ये कालराई आंदोलन के बाद वार्ताएं की, हमें लगा कि भाई सरकार तो अभी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, क्योंकि हमने आंदोलन उनकी बात पे स्थगित किया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया, सरकार ने बोला तो बहुत अच्छा है, हमारे पास इतने सारे आंकड़े नहीं है, इतना सारा रिसर्च नहीं है, हमें 3 महीना चाहिए। हमने बोला नहीं, हम 2 महीना देंगे आपको, हम 3 महीने देने वाले नहीं है। हमारे कोटाराम जी भी उस मीटिंग में थे, उन्होंने बोला भाई 2 महीने पे बात कर लो। मैं चलो 2 महीने आपके कहने पे हम लोग कर देंगे। फिर भी सरकार ने 3 महीने लिखे मिनट में, फिर भी हमने जाने दिया। 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजर गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। सरकार ने सोचा इन लोगों
जबान सबसे कीमती होती है। क्या होती है कीमती? जबान। हम हर बार बोलते हैं कि आदमी की जबान एक बार निकल गई कि मैं ये करूंगा, उसी आदमी की साख होती है, और जबान से जो पलट गया उसकी साख। सरकार अपनी जबान से पलट गई। जो लिखित में दिया कि 3 महीने के बाद बात करेंगे, सरकार अपनी जबान से पलट के वादा खिलाफी किया। इसके बाद कुछ लोगों ने सोचा होगा कि इनका आंदोलन तोड़ दे, ये लोग घबरा जाएंगे, दोबारा आंदोलन नहीं करेंगे। ये भी सरकार की तरफ से स्कीम बनाई गई। हमारे 78 लोगों पे मुकदमा किया, जिसमें हम लोग सब लोग शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, रतन जी, बहुत सारे लोग शामिल हैं। 78 लोगों पे मुकदमा किया, फिर भी हम नहीं घबराए। फिर उन्होंने सोचा कि इनको गिरफ्तार करो। सुबह 4 बजे पाली के आसपास 5-6 गाड़ियां सुबह 4 बजे हर हमारे कार्यकर्ता के पास गई। 6 लोगों को ऐसे पकड़ा जैसे अपराधी को पकड़ते हैं, उनको लेके आए। सेशन कोर्ट में पहुंच गए एसपी कि इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमने जो वादा किया था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जबान कीमती होती है, बोल रही मैं कि हर साथी का हम साथ देंगे, वकील करेंगे और उसको छुड़वा के लेके आएंगे। 18 दिन जेल में उनको रखा सरकार ने। 18 दिन के बाद हम हाई कोर्ट से उनकी जमानत करा के लेके आए। मैं ये बताना चाहता हूँ, कालू जी ने जैसे अभी बताया कि उस समाज का झंडा, उस समाज का झंडा, मैं ये बताना चाहता हूँ जो 6 आदमी जेल गए, 18 दिन जेल में रहे, उसमें 4 देवासी थे, 1 गाड़िया लुहार था, 1 हमारा कालबेलिया भाई था। सारे समाजों का उसमें योगदान रहा है, कोई एक समाज का नहीं रहा। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद 2 आदमी अभी पकड़े, एक रायका और एक कालबेली। तो रायका का परिवार तो पूरा पहुंच गया उसका बेल कराने के लिए, सब कुछ करने के लिए। हालांकि हमने वकील दोनों के लिए किया। मेरे पास फोन है, अरे सर हम तो सारे आ गए, ये कालबेलिया समाज का तो कोई नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, अरे उनको हमारे ऊपर भरोसा है कि ये रायका भाई हमें छुड़ा के लेके आएंगे। दोस्तों, हमने दोनों को बेल कराई, दोनों को रिहा कराया। मैं बात इसलिए बताना चाहता हूँ, बहुत बार ऐसा जो डिस्कशन होता है, समाज की जो जिम्मेदारी हमने ली है वो डीएनटी समाज के लिए है, और ये लिए कि 32 भाई और ये 52 भाई एक जाजम पे बैठेंगे, एक जाजम पे बैठेंगे, एक जाजम। आज मंच है क्या? देखो मंच है क्या? नहीं है। सारे एक साथ बैठे हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, जितने भी भाई हमारे साथ हैं, बराबर के भाई हैं, बराबर के भाई हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। जो भी लड़ाई लड़ेंगे, जितना योगदान करना है हम करेंगे। हम अपने भाइयों की स्थिति भी समझते हैं। कोई भाई अपने मजदूरी छोड़ के यहाँ पे आता है, कोई एक दिन लेके आता है, उनकी सिचुएशन हमें पता है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, आप चिंता मत करो, जितना हमारा योगदान होगा हम करेंगे। जयपुर में खाली आपको आना है, बाकी सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था के बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सरकार की जो दमनकारी नीति है, योगी समाज पे भी दमनकारी नीति चली। जो हमने डीएनटी महासंगम किया भद्री महाराज के यहाँ पे 6 लोगों पे मुकदमा किया। ये सब लोग हमें पाठ पढ़ाना चाहते हैं। अंदर डिस्कशन होता है कि इनको सबक सिखाओ, डीएनटी समाज को सबक सिखाना है। सबक हम लोग बोल रहे हैं, अरे डीएनटी समाज को सबक सिखाने वाला आज तक जन्मा नहीं है, जन्मा नहीं है। जिस दिन हम लोग एक हो गए ना, जाके ये सारी जातियां बहादुर जातियां हैं,
सब लोग बहादुर जाते हैं, कहीं से भी किसी लड़ाई में उन्होंने लड़ाई लड़ी है। इसलिए जिस दिन वो हम में बहादुरी एक साथ आ गई ना, कोई सरकार का सिस्टम काम करने वाला नहीं है। और उसका हमें ट्रायल हो चुका है, ट्रायल हो चुका है बालराई में। वो भीड़ सब हमने कंट्रोल की, ट्रायल हो चुका है। इसलिए बार बार सरकार से बोलते हैं कि हम अनुशासित तरीके से आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक तरीके से करेंगे। हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। पुतला भी फूंक रहे हैं, इसलिए फूंक रहे। भाई गुस्सा कैसे दिखाओगे? गुस्सा दिखाना कैसे दिखोगे? एक आदमी तो गुस्सा दिखा नहीं। वो पुतला फूंकने का मतलब है कि हमें गुस्सा है, आप हमारा काम कीजिए, हमें नाराजगी है, हम लोग संतोष नहीं है आपकी सरकार पे। ये पुतला इसलिए फूंक रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है और ये बड़े दुर्भाग्य अपने देश के लिए, समाज के लिए। 24 पुतले फूंकने के बाद भी कोई असर। 24 पुतले, आज 25 फूकेंगे, आज वो चलेंगे ना, 25 पुतला आज फूकेंगे, लेकिन कोई असर नहीं। कुंभकर्ण की नींद। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि कुंभकर्ण एक दिन उठा था और वही उसका अंतिम, एक ही दिन उठा था और वही उसका अंतिम। एक दिन आपको उठना पड़ेगा, इन समाजों को अपने हक और अधिकार देने पड़ेंगे और वो हमारा हक और अधिकार वाजिब है, कानून सम्मत। दोस्तों, कभी कभी आपको लगता है कि अभी तक हमें क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि हमने आवाज नहीं। आज हमने मिलकर आवाज उठाई है। मैं मेरे उन दोस्तों से भी बोलना चाहता हूँ जो कुछ न कुछ आइडिया लगा रहे हैं, कुछ न कुछ विचार कर रहे हैं। किसमें विचारे में किसी को बहका दिया जाता है, पार्टी ने बहका देते हैं वो कि भाई ये तो ये पार्टी है, ये पार्टी है। अच्छे लोग हैं वो भी। मैं उन दोस्तों से लाइव के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, दोस्तों पहले समझो, जो भी आपको कहता है उससे सवाल करो, उससे सवाल करो हमारे योग्य समाज का एमएलए क्यों नहीं बनाया। ये सवाल करो कि हमारे कितने एसडीएम हैं, ये सवाल करो कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं। जब ये सवाल उन लोगों से करोगे ना, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा और खुद आप हमारे आंदोलन में आओ। मैं लास्ट अपील अपने करना चाहता हूं सब लोगों से कि अभी आगे हमें क्या करना है। दिन कम बचे 1 जुलाई को, इसलिए आज की जो मीटिंग है, आंदोलन है, सब लोग रील जरूर बनाए। भाई हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी भी रील बना के देना। सब लोग जरूर रील बनाए और उस रील को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें। एक आदमी के कम से कम 5000 फॉलोवर्स होते हैं जो युवा होते हैं। अरे 5000 लोगों तक आज तक आपका झंडा और नारा जाना चाहिए, झंडा और नारा। दूसरी बात, आज ये प्रण लेके जाए कि मैं खुद तो आऊंगा, लेकिन 10 आदमियों को लेकर के आऊंगा, 10 आदमियों को भी मैसेज करूंगा, 10 आदमियों को तक पहुंचाऊंगा। आप वेट मत करिए कि हमारे कालू जी आएंगे, पुखराज आएगा, रतन जी आएंगे, मैं आऊंगा और हमारे महेंद्र और प्रकाश आएगा। वो इंतजार मत कीजिए, आप खुद सब कुछ लीडर हैं और आप बोलिए 10 आदमियों को अपने खर्चे पे लेकर के जाऊंगा। बार बार सरकार से बोल रहे हैं, प्रशासन से बोल रहे हैं कि ये जो भीड़ आई है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह लाई हुई भीड़ नहीं है, आई हुई। सब लोग भूखे हैं, भूखे हैं नहीं। भाई किसी को हलवा वगैरह मिला क्या हमारी तरफ से? कोई खाना वाना दिया क्या हमने? फिर भी शांति से सुन रहे। अभी हलवा देते तो कोई भी यहाँ बसता क्या? या कोई नहीं बसता, सब हलवे की तरफ जाते। अरे जब भूखा आदमी खुद के पैसे से आता है और भूखा आदमी आंदोलन करता है, वो ज्वाला और उसका असर
रुकने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारा आंदोलन बढ़ेगा, कोई भी कीमत पे हम लोग डरेंगे नहीं। अभी घर तोड़ना भी शुरू कर दिया। तीसरा फायदा है सरकार का दमन का। हमारे जालोर में एक घर तोड़ा, पाली में एक घर तोड़ा। हो सकता है अभी हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। कालू जी किसका नंबर इधर आ जाए मेरे को पता नहीं है भाई, माफ करना। इधर भी एमएलए को टारगेट मिलेगा कि योगियों का घर तोड़ना है, किसका नंबर आ जाए पता नहीं। लेकिन घर तोड़ने का भी सब एमएलए को टारगेट दे दिया कि डीएनटी के घर तोड़ो। अरे घर नहीं, वो चाहते हैं कि इनका मनोबल तोड़ो, वो चाहते हैं कि इनका उत्साह तोड़ो, वो चाहते हैं कि उनकी ऊर्जा तोड़ो। पर जितना घर वो तोड़ेंगे उसे लाख गुना हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, लाख गुना बढ़ेगी और लाख गुना हमारी हिम्मत बढ़ेगी। इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जयपुर का हर रोड से आपकी तरफ से ये भगवा लहराना चाहिए, भगवा लहराना चाहिए। आज वो जयपुर में जो संगम होगा ना, लाल पगड़ी, भगवा पगड़ी, पीली पगड़ी, रंग बिरंगी पगड़ी, जयपुर में हमें सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि अपनी परंपरागत पोशाक में आए, परंपरागत पोशाक में हम हमारे लोगों को सबको बोल रहे हैं, जितने भी हमारे नेता हैं सब परंपरागत पोशाक में आएंगे और देश का यह पहला ऐसा आंदोलन होगा जो इतने सारी जातियां मिलके कर रही है। डीएनटी का पहला आंदोलन होगा। देश के सब डीएनटी के नेता भी आ रहे हैं, सब लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ये आर पार की लड़ाई है। जयपुर को मत भूलना, 1 तारीख को सबको जयपुर आना। 1 तारीख को सब लोग जयपुर आएंगे। सभी हाथ करके साहब का हौसला बुलंद करो, कंधे मजबूत करने का काम करो। तो मैं कहूँ जब पहले आपने हाथ खड़े कर दिया, अच्छी बात है। तो 1 तारीख को जब